एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस आज जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा आपको रियलिस्टिक लगेगा। क्योंकि आप ये जब बातें बोलते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज हो भी क्यों ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही हो, पर जब मैं आपको इससे बताऊंगा, एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, तब धीरे धीरे आपके पास समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा मेक, उसके बाद लिखा है SMB। इसका मैं बता दूं, देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हूं। इसका मतलब होता है somebody। जी हाँ, somebody को शॉर्ट में SMB लिखा है मैंने। तो इसको बोलते हैं मेक somebody talk to somebody। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो शायद समझ रहे हैं इस बात को। हिंदी से शायद आप आपको भी समझ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मेक somebody talk to somebody। किसी से किसी की बात करवाना, ना कि करना। यहाँ पे गाइस जो है ना, पॉजिटिव वर्ब की बात हम कर रहे हैं, यानी हम खुद एक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे से एक्शन करवा रहे हैं। बीच में हम मीडिएटर बनके दूसरे से कोई काम करवाते हैं जब, तो मेक का यूज किया जाता है। मैंने कई बार आपको बताया होगा शायद कि मेक समबडी टू कुछ करके हम बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा था मेक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बनाना होता है बहाने बनाना, ठीक है। एक होता है टेक टू, यानी ले जाना, ठीक है, ले जाना, टेक समबडी टू समवेयर। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड है, लेकिन ये जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है आम बोलचाल में, डेली रूटीन में आप इसको यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में कुछ बताया जाए, और इस पे कैसे सेंटेंस बनते हैं वो भी आपको दिखाया जाए। तो गाइस यहाँ पे ये किसी भी सेंटेंस में एडजस्ट हो सकते हैं। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में इसको एडजस्ट करेंगे, पर ये थोड़ा सा लंबा एक फ्रेज की तरह समझ लीजिए, या फिर जो भी आप समझना है। मेक समबडी टॉक टू समबडी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। मेक के बाद आएगा समबडी टॉक टू समबडी। अब समबडी की जगह कोई भी आ सकता है। समबडी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, यानी किसी का किसी से बात करवाना होगा, तो आप इस तरह की बात लिखते हैं। तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं, और इससे पहले ये जानते हैं कि समबडी पे क्या क्या आ सकते हैं। तो समबडी पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस जिनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, सब्जेक्टिव और होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई, मैं हूं सब्जेक्टिव केस, तो आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ही, वह सब्जेक्टिव, ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर इसके बारे में आपको और जानना है, तो मैंने पहले वीडियो में ये केस केवल डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो में आज मिल सकता है, आप वहां से जाकर देख लीजिए, या तो मेरे प्लेलिस्ट में, वीडियो के लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा केस केवल के बारे में। तो मेक समबडी टॉक टू समबडी पे मैं अब एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो? करवा सकते हो, कर सकते हो नहीं। अगर मैं ये कहता गाइस कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो क्या बोलते हैं? कैन यू टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू समबडी यानी मी। लेकिन यहाँ पे करवाना है, तो जब करवाना है तो मेक का यूज करेंगे, बाकी टॉक टू इसमें रहेगा ही। लेकिन पहले क्या लग जाएगा? मेक। तो मैंने कहा क्या तुम बात कर सकते हो मुझसे, कैन यू टॉक टू मी। लेकिन अब मैं कहूंगा क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो, मतलब कि आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसके हेल्प से किसी और से बात करना चाहते हैं, और वो आपकी बात करवाएगा। तो इस बात के लिए मेक का यूज हम लोग करते हैं, मेक समबडी टॉक टू समबडी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होगा। क्या तुम, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो कैन को पहले लिखते हैं, और मैं आपको बता दूं कैन का यूज की जगह कैन, में, कुड का भी यूज आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको मॉडल जानना पड़ेगा। और थोड़ी सी बात बता दूं कि मे का यूज उसके लिए करते हैं जो आपसे बड़े हो या जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहां पर अगर उनसे आप परमिशन ले रहे हैं या कुछ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पे मे का यूज करेंगे। पर अगर तुम लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका दोस्त यार होगा, या कोई छोटा होगा, आपके पार्टनर होगा, क्लासमेट होगा, तो कैन का यूज किया गया है। अगर बड़े लोग हो तो आप मे का यूज करेंगे, बस इतनी सी बात है। कैन यू, क्या तुम, कैन यू। अब गाइस यहां देखिए, ये जो उससे, जिसके साथ से आएगा, जिसके भी साथ से आएगा वो आएगा टू के बाद। एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, जिसके साथ भी उससे करवा सकते हैं, मुझसे करवा सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, मेहता जी से करवा सकते हैं, तो आएंगे टू मेहता जी, टू मी, टू हिम, ऐसे आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टू के बाद ये आएगा जिसके साथ से, जिससे आप बात करना चाहते हैं। कैन यू
उसके बाद आएगा मेक, कैन यू मेक, क्या तुम मेरी बात, कैन यू मेक मी, उसके बाद टॉक, कैन यू मेक मी टॉक टू, और मैंने कहा ना टू के बाद कौन आएगा, जिससे आप बात करना चाहते हैं, क्या तुम मेरी बात किससे बात करना चाहते हैं, उससे, तो टू हिम। गाइस थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजीली तरीके से समझा पाऊं। तो यहां पे देखिए, क्या तुम मेरी बात करवा सकते हो, कैन यू मेक मी, मेक मी यानी मेरी बात किससे करना है, उससे करना है मुझे, तो टू ही, बस एक याद रखिएगा, जिससे करना है वो आएगा लास्ट में टू के बाद। उसके बाद कौन बचा, मेरी, तो मैं यहाँ पे आ गया मुझे, ठीक है, मी, और मैंने कहा जो भी समबडी जहां भी है वहां पे रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बताया, मी, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। अंडरस्टूड गाइस? सो कैन यू मेक मी टॉक टू हिम, क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरी बात करवा देना उससे, अब ये क्या कर रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया, मेरी बात करवा देना उससे, ये आदेश दिया जा रहा है। तो मैंने कहा था कमांड के लिए, आदेश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए जो भी होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस में यानी डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। मेरी बात करवा देना तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होगा, मेक। अब आप बताइए, ये समबडी की जगह ये आएगा या ये आएगा, आप सोच के बताइए। तो आपको मैंने बता दिया कि ये उससे, जिसके साथ से का यूज होगा, सेंस होगा, वो आएगा टू के बाद, तो ये तो आएगा टू के बाद। तो फिर यहां पे कौन आएगा समबडी की जगह, यानी मैं आऊंगा, मेक मी टॉक टू, मेक मी टॉक टू किससे, उससे, मेक मी टॉक टू हिम। आई होप गाइस दैट यू गॉट माई पॉइंट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। टॉक टू के बाद कौन आ रहा है, जिससे बात करवाना, जिससे बात करना चाहते हैं या जो करवाएगा जिससे बात, मेरी बात करवा देना उससे, मेक मी टॉक टू हिम। अगर आपको बोलना होगा उसकी बात करवा देना उससे, ध्यान से देखिएगा, अब मैं लिख नहीं रहा हूं पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसकी बात करवा देना उससे, तो उसकी, अब मेरी बात नहीं करवाना है, उसकी, उससे, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो मेक हिम टॉक टू हिम। अंडरस्टूड गाइस? यहां पे दो व्यक्ति हैं और मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं या सजेस्ट कर रहा हूं या फिर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं खड़ा होकर एक व्यक्ति को, और यहां व्यक्ति है, इसमें चार लोग हैं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, एक मैं यहां पर हूं, एक यहां पे और व्यक्ति है, तो मैं इससे बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं इससे बोल रहा हूं कि उसकी बात उससे करवा देना, मैं इससे बोल रहा हूं कि इसकी बात इससे करवा देना, और बोल कौन रहा है, मैं, और किससे कह रहा हूं, इस व्यक्ति से, और किनसे बात करवाने के लिए कह रहा हूं, उसकी बात उससे करवा देना। समझ में? यहाँ पे चार लोग हैं, एक मैं बोलने वाला हूं, एक जिसको मैं कह रहा हूं वो, और वो दो लोगों को, थर्ड पर्सन को बात करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट उतना भी नहीं कि आप समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, मैं इस व्यक्ति से बोल रहा हूं कि तुम इसकी बात इससे करवा देना, उसकी बात उससे करवा देना, मैं इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं या ऑर्डर दे रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा क्या, मेक हिम टॉक टू हिम, जब यहां पे रहेगा उससे बात करवा देना उसकी, ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए नीचे वाला देखते हैं, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। अब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा, मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा। यहाँ पे तीन लोग हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा हूं आमने सामने, वो मेरे सामने है, और मैं उसकी बात करवाऊंगा किसी तीसरे व्यक्ति से, तो मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं या जो भी वादा दे रहा हूं, तो करवा दूंगा। यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फ्यूचर में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो आई विल, अब गाइस आपका यहाँ पे लग गया, अब आएगा करवा दूंगा। अब किसकी बात, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, तो ये तो क्लियर है कि ये लास्ट में आएगा। आई विल, मैं करवाऊंगा, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, आई विल। अब यहां मेक, आई विल मेक, और किसकी बात करवा रहा हूं, तुम्हारी बात, आई विल मेक यू। आपको पता होगा कि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस है। आई विल मेक यू टॉक टू, मेक यू टॉक टू,
आई विल मेक यू टॉक टू, अब किससे करवाना है? उससे, तो हिम। समझ में आया गाइस? थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सिखाया आपको उससे आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, एक कहने वाला होता है और 2 लोगों से बात करवाता है। अगर मैं कहूं मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं और तुम, बस 2 लोग हैं, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, हो गया। जैसे यहाँ पे मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। अगर मैं कहूंगा मैं तुम्हारी बात उससे करवाऊंगा तो कितने लोग इंगेज होंगे इसमें? 3 लोग। तो जब भी ये होता है यूज somebody टॉक टू somebody, तो इसमें ज्यादातर मैं कम से कम 3 लोग होंगे, ज्यादातर कोई भी हो सकते हैं, 4 भी, देखो मैंने दिखाया यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है मेक somebody टॉक टू somebody। बस आपको इतना थोड़ा सा रखना पड़ेगा, मेक के बाद somebody, टॉक टू उसके बाद somebody। कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे लगता है कि आप जरूर इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य आपको मिले तो आप कर सकते हैं, किसी से बात करवानी हो तो। गाइस बताने के तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करवाने के लिए, लेकिन गाइस आपको मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, इस पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है गाइस, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग और प्रैक्टिस घर पे करते रहिए। और मेरे लिए भी एक प्लेलिस्ट में, या आप कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट के जितने वीडियो है, मैं यही आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को शुरू से देखते हैं, ताकि इनमें बहुत सारी चीजें पहले भी बता चुका हूं मैं, तो वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तब यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आपका एक प्यारा सा कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर भेजिएगा, या फिर कोई एक सेंटेंस अपनी तरफ से जरूर ट्रांसलेट करके भेजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मजेदार स्ट्रक्चर के साथ और भी गहरी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।